जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आए हुए हैं जिसमें सीआरपीएफ की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकल के आई है। सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है, जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी कहते हैं। इसमें जैसे कि नोटिफिकेशन की आया, एडवांसमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन डेट द 8 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल 2026 को इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और इसका फॉर्म 20/4/2026 को ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया और इसकी अंतिम तिथि है 19/5/2026। चूँकि कहने का मतलब ये है कि इस 47 पेज का यह नोटिफिकेशन है जिसमें आप लोग को पढ़ने में बहुत परेशानी हो, इसलिए हम कुछ कुछ पॉइंट ही बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/4, यानी फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है आपका 20/4/2026 से और इसका लास्ट डेट है 19/5/2026, ठीक है। यह मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। इसमें कांस्टेबल कहने का मतलब यह है टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एंड द पायोनियर इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस की तरफ से आई हुई है, ठीक है। इसमें बात करें क्या-क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, कैसे इसका फिजिकल होगा, कैसे इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसमें सबसे पहले एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, ठीक है, जिसे पीईटी कहते हैं। उसके बाद फिजिकल होने के बाद में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में या तो सीआरपीएफ में आप लोगों को टेक्निकल एंड ट्रेड का है, यानी इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो पास होगा उसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम है, ठीक है। यह ऑनलाइन मोड होने वाला है, यानी कहने का मतलब है ये ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो इसमें आपका अलग-अलग वैकेंसी है, जैसे कांस्टेबल, टेक्निकल ट्रेड में। जैसे इसमें बात बोले तो इसमें आपका 9,175 वैकेंसी है। 9,175 वैकेंसी है कांस्टेबल में, जिसमें मेल का है 9,096 और फीमेल के लिए 79, ठीक है, वैकेंसियाँ है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे कि इसमें अलग-अलग बार्बर का दिया है, बॉलर का दिया है, कोबलर का दिया है, कुक का दिया है। इन सभी पोस्ट के बारे में हम नीचे बात करने वाले, अलग-अलग पोस्ट के बारे में बात करने वाले, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे-कैसे कोर्सेज़ हैं, सब के बारे में हम बात करेंगे। ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहने का मतलब है 10% जो कि एक्स सर्विसमैन होते हैं, यानी कि पहले से आर्मी से रिटायर्ड, जैसे अग्निवीर में होता है 4 साल का था, उनको 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है तो एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएमएम की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार में हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, ये तो बात आप लोगों को बता ही दी है, ठीक है। इसमें एक और बात ध्यान दिए, इसमें कह रहा है वैकेंसी मेटेड विद द पारा फॉर आर ऑल इंडिया बेसिस एनी candidate of the state and UT may apply for the said post and trader support suspended merit list all India base will be the person, यानी कहने का मतलब है इसमें आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद ऑल इंडिया को मेरिट बनेगा, उसके अनुसार आप लोगों का चयनित होगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें सीधा सी बात कर दिया, कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया, आपका इंडिया का होना बेहद जरूरी है। आप इंडिया के नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में हम लोग एज की बात करें तो कांस्टेबल, जिसमें है ड्राइवर, ड्राइवर के लिए 21 से 27 ईयर्स मांगा है, जिसका जन्म 1/1/2026 तक 21 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और बात बोला है, जैसे कि 2/1/1999 आपका जन्म 2/1/1999 के बाद और 1/5 1/1/2005 के पहले के रहने चाहिए, माने 1/2/1/1999 से लेकर 1/1/2005 के अंदर यानी भीतर रहने चाहिए, तभी आप कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें बात करें तो अलग-अलग पोस्ट है, जैसे कांस्टेबल, कांस्टेबल में मोटर मैकेनिकल, वर्चुअल कोबलर का है, कारपेंटर का है, टेलर का है और बेसन बाइंड
यानी बैंड बजाने वाला, पिप बैंड, गार्डनर, अलग-अलग पोस्टों के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है? इन सभी पोस्ट के लिए अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि 18 से 23 ईयर्स रहना चाहिए। इसमें है 1/1/2026 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में ये कह रहा है 2/1/2003, 2/1/2003 के बाद और 1/1/2008 के बीच में रहना चाहिए आपका जन्म। और इसमें लोग पूछते हैं रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं? सीआरपीएफ कांस्टेबल जो ट्रेड में टेक्निकल का आया हुआ है सीआरपीएफ कांस्टेबल में, तो इसमें एज का भी आप लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। जैसे कि एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल है और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जैसे कि अब अब तो आप लोग का हो गया, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, इसका नोटिफिकेशन कब आया है और कब लास्ट डेट है, ठीक है? पोस्ट के बारे में जान गए। अब हम बताने वाले हैं, एज भी आप लोग जान चुके हैं। अब हम बताने वाले हैं एज, एज में माने क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट भरने के लिए क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि बात करें ड्राइवर, ड्राइवर का है, तो ड्राइवर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिकुलर यानी 10th पास रहना चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर द रिक्वायरमेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कोई भी बोर्ड है जिसके बिहार बोर्ड, जैसे कि हम लोग का है बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड से भी रहना चाहिए और सेंट्रल सेंट्रल से भी उसका मान्यता प्राप्त रहना चाहिए। इसमें मिनिमम आपका मैट्रिकुलर रहना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी इसमें मांग रहा है, कह रहा है शुड पोर्सेस हाईवे ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस, यानी कहने का मतलब एच एम बी का भी आपके पास लाइसेंस रहना चाहिए। एच.एम.बी का लाइसेंस रहना चाहिए, पास द ड्राइविंग टेस्ट इन द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है? यह ड्राइवर के लिए। उसके बाद बात कर रहे हैं मैकेनिकल मोटर वैलिड, इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम मैट्रिकुलर 10th पास रहना चाहिए और या 10th प्लस 12 एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर द रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ द इक्विवेलेंट, मैंने 10th पास रहना चाहिए या 12th पास रहना चाहिए, ठीक है? इसमें कह रहा है 10th और 12th दोनों पास रहना चाहिए, ठीक है? रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ द इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से रहना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी इसमें मांग रहा है, जैसे प्रोसेसिंग 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का इंडस्ट्रिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास और मैकेनिकल मोटर वैलिड रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल ऑफ द स्टेट कॉनिकल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ द एनी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब इसमें 2 साल का आपका कोई भी बोर्ड से आईटीआई रहना चाहिए प्लस में उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और में दे रहा है जैसे कि नेशनल स्टेट का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मैकेनिकल मोटर व्हीकल, यानी मैकेनिकल मोटर भी आपका रहना चाहिए इसमें, या तो आईटीआई रहना चाहिए या मोटर मैकेनिकल रहना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं मैकेनिकल मोटर वेलियन में, ठीक है? उसके फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, माने फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन के लिए है तो मिनिमम मैट्रिकुलर रहना चाहिए, इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से रहना चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है? सेंट्रल और स्टेट यानी गवर्नमेंट का और स्टेट का दोनों का रहना चाहिए। और क्या करें आर्मी क्वालिफिकेशन एसएससी एक्स आर्मी पर्सन या एक्स आर्मी पर्सन होता है जो रिटायर हो गया है, ठीक है? उसके लिए केस ऑफ द पर्सनल रहना है, ठीक है? इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी मांगा जैसे मस्ट बी द परफेक्ट इन द वर्किंग इन द वर्क इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है? उसके बाद पायोनियर, पायोनियर की बात करें द मेटिकुलर ऑफ द इक्विवेलेंट बोर्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट बोर्ड और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी कर रहा है 1 ईयर से एक्सपीरियंस, यानी कहने का मतलब है भैया इसमें जितना भी ब्रांच आया है, यानी कहने का मतलब जितना भी पोस्ट है सब में आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है, प्लस में ट्रेड रहना चाहिए, या तो आईटीआई रहना चाहिए या मैकेनिकल मोटर रहना चाहिए, ठीक है? और प्लस में एक्सपीरियंस रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेड जितना भी टेक्निकल पहले आता है आर्मी में, जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में आया है, इस सब में ट्रेड टेस्ट भी होता है और प्लस में टेस्ट टेस्ट भी रहना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट टिप्स नामक स्टूडेंट टिप्स मेरे चैनल है उसे सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।